Hello students, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE and this is your maths tutor अंकित राज। पिछले लेक्चर में अपन सब मल्टीपल एंगल्स देख लिए थे, ठीक ना। लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है क्योंकि मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले याद करने में आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसी का दूसरा वर्जन ये जो होता है सब मल्टीपल एंगल्स वाला, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होता है, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर का, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे अपन। तो पहला sin a इक्वल्स टू 2 sin a by 2 cos a by 2, ठीक है। वो जैसे हम जानते थे sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a, वहीं पे 2a को मैंने a रखा और a को क्या रखा a by 2, ठीक है। फिर cos a इक्वल्स टू cos square a by 2 minus sin square a by 2, ठीक है। उसी तरह से सिमिलर मैनर में देखिए cos a का ये फॉर्मूला सबको याद होता है, sin a का भी ये फॉर्मूला सबको याद होता है, लेकिन cos a का जो ये दो वर्जन है ना, 2 cos square a minus 1 और 1 minus 2 sin square a, ये नहीं याद होता है, ठीक है। आप वैसे तो कर सकते हैं cos square a minus sin square a, ठीक ना, cos square a by 2 minus sin square a by 2, लेकिन आपको ये वर्जन भी याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो 5-10 सेकंड है वो बचे। 2 cos square a by 2 minus 1 और 1 minus 2 sin square a by 2, ठीक है। अगर cos a है तो, अगर cos 2a है तो वही हो जाएगा 2 cos square a minus 1 और 1 minus 2 sin square a। फिर देखिए 3 और 4 नंबर का जो हमारा फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को याद नहीं रहता है। 1 plus cos a equals to 2 cos square a by 2, ये आया कहां से, देखिए ये जब 1 गया लेफ्ट हैंड साइड में तो बना 1 plus cos a equals to 2 cos square a by 2, ठीक है। फिर 4, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 minus cos a, इसमें देखिए जब 2 sin square a by 2 लेफ्ट हैंड साइड गया और cos a राइट हैंड साइड आया तो राइट हैंड साइड बना 1 minus cos a और लेफ्ट हैंड साइड गया 2 sin square a by 2, ठीक है। तो 3 और 4 हो गया, अब वही 4/3 कर दें, ठीक ना, 4/3 कर दें तो आपका 5 नंबर का रिजल्ट आ जाएगा 10 square a by 2 इक्वल्स टू 1 minus cos a upon 1 plus cos a। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी लूंगा आज, एलिमेंट्री प्रॉब्लम। प्रूफ वही मैंने बताया है कि 1 plus cos a होता है ये 2 cos square a by 2 और 1 minus cos a होता है 2 sin square a by 2, तो हम वही डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो tan square a upon 2 equals to 1 minus cos a upon 1 plus cos a, ठीक है। तो अब हम 6 नंबर वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। तो sin of a equals to 2 tan a upon 2 divided by 1 plus tan square a by 2। हम जानते थे sin 2a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan a क्या होता है, sin 2a equals to 2 tan a upon 1 plus tan square a। तो उसी तरह हम 2a की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की जगह पे अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, a upon 2, ठीक है। cos a का भी हम जानते ही थे 1 minus tan square a upon 2 plus डिवाइडेड बाय, cos a का भी तो हम जानते ही थे ना 1 minus tan square a by 2 upon 1 plus tan square a by 2, ठीक है। इन सब का प्रूफ मैंने आपको दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले वाले लेक्चर में। फिर tan of a equals to 2 tan a by 2 upon 1 minus tan square a by 2, ठीक है। और ये 9वां और 10वां, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही रहता है, sin 3a equals to 3 sin a minus 4 sin cube a, ठीक है। तो मैंने 3a की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करा तो a की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, a upon 3। तो उसी तरह से फिर 10th नंबर cos a equals to 4 cos cube a upon 3 minus 3 cos a by 3, ठीक है। आप अच्छे से फॉर्मूले मैंने लिस्ट करे हैं, वो अगर आपने पिछले लेक्चर में नहीं नोट डाउन करा था तो आज नोट डाउन कर लें, ठीक है। ओके तो ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। इसके बाद आपको शायद कोई फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में, ठीक है, वो सब टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपको बताऊंगा। और शायद एक आए ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का शायद फॉर्मूला है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूलाज यही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बाकी के ये सब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले और ये सब फॉर्मूले जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक का मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। sin a sin 60 minus a into sin of 60 plus a equals to 1/4 sin 3a। इसका प्रूफ करते हैं। sin a into लेफ्ट हैंड साइड डील करते हैं, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे, sin of a minus b into sin of a plus b equals to sin square a minus sin square b। ये क्या हो गया,
साइन ए इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4। तो ये हुआ साइन ए इंटू 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं 1/4 बाहर लेता हूं, ठीक है, तो 1/4 साइन ए, तो ये तो 3 हो जाएगा और ये 4 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 4 मैंने अगर डिवाइड करा तो 4 मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। अब साइन ए से आप मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 1/4 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला किस चीज का है? साइन 3, साइन 3 है, ठीक है। पिछले लेक्चर में डील करा था हमने ट्रिपल एंगल फॉर्मूले से। ये हो जाएगा 1/4 साइन 3a, हेंस प्रूफ, ठीक है। आप नोट डाउन करें, आप ये प्रूफ नोट डाउन कीजिएगा। कॉस वाला प्रूफ आप खुद कीजिएगा, इसी तरह से होगा उसका भी प्रूफ। और देखिए tan में ये तो होता है, ठीक है, 1/4 sin 3 है, ये 1/4 cos 3 है। बच्चे गलती कहां करते हैं पता है? जब tan में भी डील करना होता है ना, वो 1/4 tan 3 कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, आप ये दोनों को डिवाइड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? tan है tan 60 माइनस है इंटू tan 60 प्लस है, और राइट हैंड साइड जब आप डिवाइड कीजिएगा तो tan है 1/4 तो कट जाएगा ना, इसीलिए tan 3 है, ठीक ना। नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एक प्रॉब्लम कराता हूं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा। आज 7-8 आई थिंक 10 प्रॉब्लम्स हम करेंगे आज। वेल, सो वी हैव 3 क्वेश्चंस, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे आपने पहले कर रखा है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की मदद से, लेकिन इस बार जो अभी नोट में मैंने 3 फॉर्मूले लगाए ना, उससे आप करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20 डिग्री इनटू sin 40 डिग्री इनटू sin 80 डिग्री। देखिए बहुत आसान है, इसमें आप थीटा को 20 डिग्री लें, तो 60 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, और 60 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बना? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1/4 साइन 3 थीटा। तो उस हिसाब से साइन 20, साइन 40 और साइन 80 इंटू साइन 80 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो साइन 60 हो जाएगा ना, 3 इंटू 20, तो 1/4 इंटू साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2 यानी √3/8। ठीक है, हमारे तरीके बदल गए लेकिन आंसर तो वही रहा। ये थोड़ा आसान तरीका है। पिछले वाला जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की मदद से बताया था वो थोड़ा लेंदी है, ये तो खट आंसर आ गया इससे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें। इफ sin x इक्वल्स टू 3/5 एंड x बिलोंग्स टू 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन tan of x/2 इक्वल्स टू। पहले आप ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए आप। क्या कह रहा है कि if sin x equals to 3/5 and x belongs to 0 से π/2 then tan of x/2। तो sin x अगर 3/5 है, sin x दिया हुआ है 3/5, तो cos x क्या होगा? आप कैलकुलेट करना, वैसे अब तक आपको याद हो गया होगा 4/5, ठीक है। तो tan of x/2 क्या होगा? इक्वल्स टू √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये कैसे होगा देखिए। 1 माइनस cos 2 इंटू x/2 आप इसे लिखें अपॉन 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू x/2। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा यानी 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन, नीचे जब करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है हमारा? x/2। तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x।
यही है ना, ठीक है। तो अगर रूट अंडर ले लें हम तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे मैंने आपको करा रखा है, रिवाइज भी कराया है, पिछले लेक्चर में भी कराया था, आज भी। तो वैल्यू आप पुट करें 1, अब तो आसान हो गया, 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5, तो क्या आ गया 5 माइनस 4 1, 1/5 अपॉन 9/5, यानी 1 बाय रूट अंडर 1/9, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, x पाई से 3/π/2 होगा। और मुझे x/2 के बारे में जानना है, sin ऑफ x/2 cos ऑफ x/2, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर x पाई से 3/π/2 है तो x/2 क्या होगा, π/2 से 3π/4, यानी x/2 जो होगा हमारा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्वाड्रेंट हम पहले जान लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, तो आप sec स्क्वायर x निकाल सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी 1 प्लस 9/16, तो 1 प्लस 9/16 यानी 25/16, तो इससे हमारा sec x क्या आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर 25/16, यानी प्लस माइनस 5/4। ओके, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सेक क्या होगा, नेगेटिव, तो ये प्लस वाला वैल्यू रिजेक्ट हुआ, तो बस माइनस वाला वैल्यू, यानी sec x इक्वल्स टू, ठीक है, ओके। अब sec x मालूम है, यानी हमें cos x भी मालूम है, तो cos x क्या हो जाएगा, -4/5। ठीक है, आप थोड़ा ट्राई करें, तो cos x आ गया हमारा -4/5। ठीक है, तो अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो यानी 1 प्लस cos x अपॉन 2, cos स्क्वायर x/2 क्या होगा 1 प्लस cos x/2, तो 1 प्लस cos x कीजिएगा तो cos स्क्वायर x/2 क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस cos x, यानी 1 माइनस 4/5 अपॉन 2, तो ये 1/5 अपॉन 2 यानी 1/10, तो cos स्क्वायर x/2 आया 1/10, तो cos x/2 क्या हो सकता है 1/√10 हो सकता है या -1/√10, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, तो cos की वैल्यू आएगी cos ऑफ x/2 इक्वल्स टू -1/√10। अब क्या आप sin ऑफ x/2 निकाल लेंगे, इससे क्या हमारा sin ऑफ x/2 आ जाएगा, sin x क्या होना चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 रूट अंडर 9/10, ठीक है, यानी 3/√10, लेकिन प्लस 3/√10 भी हो सकता है, माइनस 3/√10, x/2 पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा प्लस √3 3/√10, sin x/2 होगा 3/√10। आपको अगर sin x/2 मालूम है, cos x/2 मालूम है, तो क्या आप tan x/2 नहीं निकाल लेंगे, sin x/2 अपॉन cos ऑफ x/2, यानी हो गया ये -3। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें, और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, नोट डाउन कर लें, स्क्रीन पॉज करके आप। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, 4 क्वेश्चंस है। प्रूव सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स। sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। पहले आप ये दोनों फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करें, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, अटेम्प्ट करें आप। देखिए पहले मैं 1 और 2 दोनों को एक साथ सॉल्व करता हूं। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप sin स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख के, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा
-1 cos 2 थीटा ये है, ठीक ना। तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा, ऐड कीजिए 1 प्लस दोनों साइड, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यही अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट कर देता sin स्क्वायर थीटा से, ठीक ना, तो आता cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। उससे हमारा क्या आ जाता रिजल्ट, उससे रिजल्ट आया था 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स आप याद रखें, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी दोनों रिजल्ट से। और sin 2 थीटा तो आप जानते ही हैं, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो पहले मैं 1 सॉल्व करता हूं, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा क्या है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर थीटा यानी sin थीटा इनटू sin थीटा, तो एक sin थीटा तो गया, 2 भी गया, ठीक कटा, तो बचा गया cos थीटा अपॉन sin थीटा यानी cot थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, अब आप ये सॉल्व करें 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा तो आ ही गया 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 क्या हो गया sin 2 थीटा यानी 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 का cos थीटा क्या घटाए, तो क्या हुआ tan थीटा, बचा क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। ठीक है, ये प्रूफ आपने कर लिए होंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें। 3 नेस्टेड रेडिकल है, रेडिकल आपको मैंने बेसिक मैथ्स में करा रखा है, तो आप नेस्टेड रेडिकल सॉल्व करने में उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप सॉल्व करें। मैंने क्या यहां पे लाया है, प्रूफ क्या करा है, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसी में क्या आप ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, थीटा के जगह मैंने 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करा, तो 2 थीटा के जगह क्या आ जाएगा 4 थीटा, तो 1 प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो फिर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब तो आप सॉल्व कर लेंगे ना, 2 प्लस 2 cos 4 थीटा आ गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो उसका अंडर रूट यानी 2 cos 2 थीटा। फिर से आया रूट अंडर 2 प्लस ये कितना सॉल्व हो गया, आ गया 2 cos 2 थीटा, और देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा है तो 4 cos स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट यानी 2 cos थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ये मैंने रिजल्ट यूज करा, तो इससे आया 1 प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर ये रेडिकल सॉल्व करे पहले हमने, तो वो रेडिकल का सॉल्यूशन क्या आया 2 cos 2 थीटा, फिर 2 प्लस 2 cos 2 थीटा को मैंने फिर से ये यूज करके 2 मल्टीप्लाई करा तो 2 cos थीटा आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें हम, नोट कर ले आप। तो 1 माइनस cos 2 थीटा भी हम जानते हैं क्या आता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा क्या होगा 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, अब तक तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है 2 sin थीटा कॉमन लेना है, तो ऊपर क्या आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, नीचे आप क्या कॉमन ले 2 cos थीटा कॉमन ले, तो क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक ना।
ये तो कट गया, 2 भी कट लिया, तो बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी क्या tan थीटा। ठीक है, ये भी आसानी क्वेश्चन था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। फिर वही घिसा पिटा जो चला आ रहा है। मैंने ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा पे ढेर सारे प्रॉब्लम इसलिए कराए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और ये याद अगर आपको हो जाए तो काफी काम हमारा आसान हो जाएगा। तो 5 सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा। उसके बाद यहां पे आप cos थीटा को अलग रखें, ठीक ना, cos थीटा को अलग रखें। अब 1 प्लस cos 2 थीटा को आप क्या लिखिएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब आप कॉमन लें, पहले में साइन थीटा कॉमन लें तो क्या आएगा 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, दूसरे में cos थीटा कॉमन लें, 2 cos थीटा प्लस 1। ठीक है, ये कट लिया तो बचा क्या साइन थीटा बाय cos थीटा यानी tan थीटा। अब लास्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पांचों से थोड़ा सा मुश्किल है, ये पांचों तो बेसिकली शायद आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं। ठीक ना, मैंने फॉर्मूले आपको याद कराने के लिए लिए आर डी शर्मा के क्वेश्चंस। ये 6 थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। आपको ये पता है कि नहीं कि tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होता है, ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा होता है। ये मैंने आपको बता रखा है ना, अगर नहीं भी पता है तो आप ऐसे देखिए, प्रूफ में करता हूं। tan ऑफ आरएचएस पहले सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, मैं मान तो tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होगा tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा अपॉन tan पाई बाय 4 tan थीटा यानी 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और 1 प्लस साइन 2 थीटा cos थीटा को यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको क्या मैं साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 और 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। तो ये मैंने सही लिखा। ठीक, अब इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a माइनस b इंटू a प्लस b में फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा आया। ठीक है, और ये साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो एक साइन थीटा प्लस cos थीटा इससे निपट लेगा। ठीक, तो बचा क्या cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये बचा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। आप एक काम करें cos थीटा से डिवाइड करें ऊपर नीचे, तो cos थीटा से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये बचेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, आरएचएस हमारा यही आया था ना, आरएचएस यही आया था 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो हेंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, आप नोट डाउन करें। वैसे आप हमेशा याद रखें tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा होगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और अगर tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा रहता तो होता 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और दूसरा बात आप ये भी, जैसे ही आपको cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा दिखे तब भी आपको चमकना चाहिए कि ये tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा होगा। यही अगर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा होता तो आपको क्या चमकना चाहिए था tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। ठीक है, नोट डाउन करें, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों सॉल्व करने के बाद 3 और क्वेश्चंस हैं वो ठीक है, यही क्वेश्चन है। सेक ऑफ 8 थीटा को आप 1 अपॉन cos 8 थीटा लिखिए अपॉन 1 अपॉन cos 4 थीटा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा। ठीक, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ओके, क्या है 1 माइनस कॉस 8 थीटा और 1 माइनस कॉस 4 थीटा को कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब उसी डब्बे वाले जो रिजल्ट्स हैं उसी को मैं यहां अप्लाई करूंगा। 1 माइनस कॉस 8 थीटा को लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, ये जो है पहले से, अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा तो ऐसे ही रहेगा इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए यहां पे एक साइन 4 थीटा है एक कॉस 4 थीटा है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, तो ये स्क्वायर है तो एक साइन को मैं इधर ले जाता हूं। ठीक है ना, तो अब ये क्या बनेगा 2 साइन ए कॉस है यानी साइन 2 है यानी साइन ऑफ 8 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा तो है ही इधर, इधर क्या बचा साइन 4 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ओके, अब साइन 4 थीटा को आप कन्वर्ट करें 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा 2 साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन 2 थीटा कट गया, निपट लिया एक दूसरे से, तो ये क्या बचा cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। हमें प्रूव ऑफ 8 थीटा अपॉन tan ऑफ 2 थीटा, तो ये तो tan ऑफ 8 थीटा बना, ये बना ना cot ऑफ 2 थीटा, तो cot ऑफ 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ 2 थीटा, तो अपॉन tan ऑफ 2 थीटा, हेंस प्रूव। ठीक है, आप नोट डाउन करें, आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करें। ओके, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूं, तो इसको आप कॉस और साइन में बदलें, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए और ये cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फैक्टराइज करते हैं ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको आप क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक ना, अब ये देखिए, अब 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसको, तो 4, ठीक है 4 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो गया, यानी 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a, तो ये 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर है, यानी ये साइन स्क्वायर 2a है। ठीक है, पॉइंट समझ पा रहे हैं ना आप, तो ये 4 इंटू ये क्या कॉस ऑफ 2a हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ऑफ 2a अपॉन ये क्या हो गया साइन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos 2a अपॉन साइन 2a को मैं क्या cot 2a लिख सकता हूं, तो ये 4 इंटू cot 2a और 1 अपॉन साइन 2a को क्या मैं cosec 2a लिख सकता हूं, तो cosec 2a। ठीक है,
क्या यही हमें प्रूव करना था? 4 cosec 2a into cot of 2a, ठीक है, हमने प्रूव करा। sin 2a का फॉर्मूला आपको पता होता है ना, ये होता है 2 sin a cos a, sin 2a equals to 2 sin a cos a, और cos 2a जो हमारा होता है वो होता है cos square a minus sin square a, ठीक है, आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद 3 और क्वेश्चंस हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये 2 अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस काफी अच्छी करा रहा हूं। पहले मैं एलिमेंट्री प्रॉब्लम आपसे सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन। देखिए, अच्छे क्वेश्चंस करवाने का फायदा तभी है जब आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं, आपको फॉर्मूले सारे याद हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी यानी ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 7 का सॉल्यूशन, और tan a tan b tan c इस इक्वेशन के रूट हैं, ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 रूट होंगे, 3 हमें नोन है, चौथा पता करना है। ठीक है, इसके चौथे रूट्स को आप क्या मानो? आप tan d मान लो, ठीक है। tan d मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि tan a tan b tan c है, इसलिए tan d मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमें आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। और tan का रेंज क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो किसी ना किसी, अगर इसका कोई रूट, फोर्थ रूट मानिए अल्फा होगा 3/5 या कोई भी वैल्यू हो, ठीक ना, कोई भी वैल्यू हो, तो चूंकि इसका रेंज जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, तो किसी ना किसी डी के करस्पॉन्डिंग तो वो आ ही रहा होगा। ओके, इसीलिए हमने tan d माना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा 3, फिर सम टेकन 2 एट ए टाइम क्या होगा? -3, सॉरी +3। सम टेकन 1 एट ए टाइम क्या है? हम जानते हैं कि ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता है, ठीक ना। सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम, सम टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू S1, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना था, और इसमें क्या करना था कि आपको दो आगे मूव फॉरवर्ड करना था, तो S1 माइनस S3, अगला होता प्लस S5, लेकिन क्या इसमें सम 5 एट टाइम होगा? नहीं, तो बस यहीं तक। फिर 1 माइनस S2, सम टेकन 2 एट ए टाइम, और फिर प्लस S4, क्या अगला माइनस S6 आएगा? नहीं, सम टेकन 6 एट ए टाइम इसमें पॉसिबल ही नहीं है। और a प्लस b प्लस c हमारा क्या है? पाई 180 डिग्री, तो tan ऑफ पाई प्लस d क्या होता है? tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan थीटा, ठीक ना, क्योंकि पाई के अराउंड नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही है, तो tan पाई प्लस d इक्वल्स टू tan ऑफ d, ये हमारा रूट है, इक्वल्स टू S1, सम टेकन 1 एट ए टाइम, माइनस ऑफ -3 यानी 3 माइनस S3 माइनस ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस S2, S2 क्या है? +3 प्लस S4, S4 क्या है हमारा? +5, तो आ गया 5 अपॉन 3, क्या आ गया हमारा? रिक्वायर्ड रूट, रिक्वायर्ड फोर्थ रूट इक्वल्स टू 5 अपॉन 3, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन 8 हम सॉल्व करेंगे। Alpha and beta are the positive acute angles and satisfy simultaneously the equations 5 sin 2 beta. ठीक है, अब सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। tan बीटा इक्वल्स टू 3 tan अल्फा दिया हुआ है। आप यहां डील करें पहले, 5 sin 2 बीटा इक्वल्स टू 3 sin 2 अल्फा। अब देखिए, दो फॉर्मूला होता है डब्बे के अंदर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अप्लाई करना है, 5 इंटू 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है।
और उसमें क्या आएगा 3 इंटू 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो यानी आ गया 10 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब आप क्या क्या करें, tan बीटा की जगह पे आप 3 tan अल्फा पुट करें, तो 10 इंटू tan बीटा की जगह पे 3 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 9 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? आप tan अल्फा को काट दें, ठीक है, 3 इंटू 2 6 ये भी कर दें और 2 इंटू 5, ठीक है। मैंने 6 tan अल्फा इधर से डिवाइड करा तो ये 5 बचा, तो 5 अपॉन 1 प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो क्या आ गया 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा। तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा हो गया, ये इधर जाएगा तो 4 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 4। तो इससे हमारा tan स्क्वायर अल्फा क्या आ गया 1, तो tan अल्फा क्या हो सकता है प्लस माइनस 1। लेकिन देखिए क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल। जब एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो जो एक्सेप्टेड वैल्यूज है tan अल्फा की वो है 1 एक्सेप्टेड, और -1 जो है वो रिजेक्टेड वैल्यू है। अगर tan अल्फा 1 है हमारा तो tan बीटा क्या हो गया 3 इंटू 1 यानी 3। तो हमें पूछा गया tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो वो क्या हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, हमने क्या करा देखिए क्वेश्चन में, पहले यहां अटैक किया हम 5 sin 2 बीटा इक्वल्स टू 3 sin 2 अल्फा, फिर फार्मूला यूज किया जो कि होता है sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अप्लाई करा, उसके बाद दो tan अल्फा tan बीटा दो वेरिएबल बन रहे थे, तो हमें एक इक्वेशन यहां दिया हुआ है tan बीटा इक्वल्स टू 3 tan अल्फा, वो अप्लाई करा तो जिससे कि tan स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। तो tan अल्फा या तो +1 हो सकता है या -1, लेकिन tan अल्फा इक्वल्स टू -1 को हमने रिजेक्ट करा क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां पे तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना tan अल्फा, तो इसलिए tan अल्फा 1 आ गया। तो tan बीटा क्या होता है 3 into tan अल्फा यानी 3 into 1 3, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा हो गया 1 + 3 = 4। आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, आप नोट डाउन करें, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लेंगे, फिर आज का लेक्चर हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, cos 42 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री अपॉन cos 42 माइनस sin 42 इक्वल्स टू sec अल्फा प्लस tan अल्फा, और अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा डिग्री में पूछ रहा है। पहले राइट हैंड साइड को डील करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हम कोशिश करेंगे कुछ इस फॉर्मेट में लाएं ताकि हम 42 को अल्फा से रिलेट कर पाए। तो sec अल्फा प्लस tan अल्फा, sec अल्फा को 1 अपॉन cos अल्फा लिख सकता हूं मैं, और tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख सकता हूं। मैं आरएचएस को डील कर रहा हूं पहले, तो इक्वल्स टू क्या हो गया 1 प्लस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, अब 1 प्लस sin अल्फा बाय cos अल्फा को आप क्या लिखोगे, इसको मैं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू cos अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 को मैं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin ऑफ 2 थीटा, तो sin ऑफ 2 इंटू अल्फा बाय 2 यानी sin ऑफ अल्फा। अब cos ऑफ अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले से माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हुआ sin अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है cos अल्फा बाय 2 माइनस sin ऑफ अल्फा बाय 2 इनटू cos ऑफ, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे अगर हम, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो cos अल्फा बाय 2 माइनस sin अल्फा बाय 2 इंटू
cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ठीक है, तो एक से एक निपट गया। ठीक है, एक साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2 निपट लिया, तो ये क्या आ गया, cos ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा बाई 2। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप? यानी अल्फा बाई 2 के जगह पे 42 पुट किया हुआ है, तो अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू, आप ये समझे ना मैंने अल्फा बाई 2 को 42 क्यों लिखा, क्योंकि अगर cos 42 प्लस sin 42 अपॉन cos 42 माइनस sin 42 इक्वल है sin cos अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा बाई 2, यानी जहां जहां 42 इसमें है वहां इस इक्वेशन में है क्या, अल्फा बाई 2, यानी 42 इक्वल्स टू अल्फा बाई 2, तो अल्फा इक्वल्स टू 84। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ओके, आप पहले नोट डाउन कर लें। ठीक, आपने नोट डाउन करा? अगले लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यानी मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड।